रोलिंग मोशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2021 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन सेज द सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस मूव्स विथ ए स्पीड v नॉट। बोला जा रहा है कि एक व्हील है जो कि एक प्लेन सरफेस पे रोल कर रहा है। लेट्स से कि दिस इज द व्हील, ये जो है एक प्लेन सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है और इसका सेंटर जो है कितने स्पीड से मूव कर रहा है v नॉट। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर विल बी मूविंग एट ए स्पीड अंडर रूट एक्स v नॉट। बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि रिम पे है और वो किस लेवल पे है, जिस लेवल पे सेंटर है पे है। मतलब कि जितने हाइट पर सेंटर है उतने ही हाइट पे एक पार्टिकल ले लीजिए। आप इधर भी ले सकते हैं इतने हाइट पर और इधर भी ले सकते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। तो देखिए कोई सा भी ले लीजिए। इस पार्टिकल की आपसे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट एक्स v नॉट। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ओवरऑल आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको बतानी है। एक बार वेलोसिटी बता देंगे देन एक्स विल बी कैलकुलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का। उससे पहले ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि ये ओमेगा से इस तरह से रोल कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो फिर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या है। प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा, v नॉट इक्वल्स टू सेंटर की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, ओमेगा टाइम्स r। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से बनाएंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पे लाई करता है, तो वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होता है। इस पॉइंट के अबाउट इस रिम को आप प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। रिम के किसी भी पॉइंट को इस पॉइंट के अबाउट क्या मान सकते हैं, प्योर रोटेशन में मान सकते हैं इसी एंगुलर वेलोसिटी से। तो आइए इस पॉइंट की ये पॉइंट को भी प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस पॉइंट को भी आप प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। तो देखिए इस रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट के लिए रेडियस बनाते हैं, तो इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। इस रेडियस से, इतने रेडियस से आप मान सकते हैं कि ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो आपको पता ही है कि स्पीड जो होती है रेडियस के परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर होगी रेडियस के। सिमिलरली आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ये इस रेडियस में घूमेगा, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी जो होगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। इसकी वेलोसिटी इस तरह से होगा। और स्पीड बता सकते हैं बहुत आसानी से इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से। स्पीड बता सकते हैं इसकी, v इक्वल्स टू क्या होगा, एक सर्कल में कोई पार्टिकल घूमता है तो फिर उसकी स्पीड कितनी होती है, ओमेगा r ये हो जाएगा इसकी वैल्यू है ना। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा टाइम्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ओमेगा टाइम्स कितना हो जाएगा r, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा टाइम्स है ना, ओमेगा इसकी ये रेडियस कितना है, ये एक्चुअली r है तो ये भी r होगा। कैसे, तो देखिए आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिए। इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। देखिए ये r है रेडियस और ये भी r है रेडियस, तो ये r इक्वल्स टू कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू √2r। सेम इज द केस विथ, इसके साथ भी वही केस है, सिमिलर केस है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2r यहाँ पर भी। तो वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू r की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा इंटू √2r, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस रिम। तो आपके पास वैल्यू आ गया। देखिए इसको आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स ओमेगा r, इसका मतलब ओमेगा r को आप क्या लिख सकते हैं, v नॉट, √2 टाइम्स v नॉट। तो आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। तो x की वैल्यू 2 आप रख दीजिए यहाँ पर।